विदर्भ न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं शोएब खान। इस समय अमरावती जिले में बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अमरावती लोकसभा चुनाव में बीते समय में जो खासदार रह चुके हैं, खासदार ने क्या काम किए थे ये तो सभी जनता के सामने है। लेकिन अमरावती मतदार संघ से दरियापुर मतदार संघ का एक ऐसा चेहरा जो पूरे अमरावती जिले में सिर्फ नाम से ही पहचाना जाता है, जिसे अपनी पहचान कराने के लिए किसी फेसबुक या किसी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तिमत से आज हम मुलाकात करने पहुंचे हैं दरियापुर में। बलवंत भाऊ वानखड़े, आपका विदर्भ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे समय में जनता ये विश्वास रखती है कि जो काम करने वाला चेहरा रहता है वो बीते समय में किस प्रकार से काम कर चुका हुआ है। जिस प्रकार से हम लोगों को मालूमात है कि आपने ग्राम पंचायत से शुरुआत कर कर आज आप विधानसभा तक पहुंच चुके हैं, और चर्चाएं ऐसी भी है कि आने वाले समय में आप बहुत जल्दी जो है लोकसभा में भी पहुंचेंगे। लोगों के लिए किस प्रकार से काम करना चाहिए, वो क्या चीजें होती है कि जिससे जनता अपने प्रतिनिधि के प्रति जो है विश्वास रखे, उसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये हर कोई काम जो लोक प्रतिनिधि करता उसके लिए उसकी मानसिकता होना पहली बात, और उसकी उसमें क्षमता होना, उसका अभ्यास होना, और ये तीनों चीजें अगर रही, उसका उसकी मानसिकता, काम करने की और उसका अभ्यास, ये अगर रहा तो कोई भी किसी भी घटक का, कोई भी आदमी का कौन सा भी काम लोक प्रतिनिधि कर सकता। जिस प्रकार से हर रोज ब रोज शिक्षा का स्तर महंगा होते जा रहा, बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उस प्रकार से रोजगार नहीं मिल रहा। बीते समय में जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि रहे हैं, इन्होंने अमरावती जिले के लिए सिर्फ जो है आश्वासन दिए, रोजगार किसी प्रकार से नहीं दिया हुआ है। ऐसे समय में जब आप लोकसभा पहुंचेंगे तो पूरी देश की यंत्रणा लोकसभा से ही चलती है। किस प्रकार से आपने यहां पर विधानसभा में मुद्दे रखे थे कि रोजगार आना चाहिए, जो निधि पर्याप्त नहीं होने के चलते ऐसे रोजगार रुके रहते हैं, उस निधि को क्षेत्र तक लाने के लिए आप कैसे प्रयास तो मैंने बार बार विधानसभा में रखा है, और उन्होंने क्या किया क्या नहीं ये नहीं बोलता मैं, फिर भी ये बेरोजगारी जो है जो बढ़ती रही है, वो बेरोजगारी है, और शिक्षा की भी सारे बहुत प्रश्न है। जो शिक्षा धोरण है सरकार का, वो बिल्कुल ही बहुजन बोलो यानी सभी समाजों के लिए, समाज के लिए, पैसे वालों को छोड़कर सिर्फ बस, तो बहुत ही अलग तरीके से है। और जहां तक यहाँ की बेरोजगारी है, वो आपको दिखाई देगा कि अमरावती एमआईडीसी है, ये लाएंगे वो लाएंगे, ऐसा मिल लाएंगे वैसा मिल लाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ जगह लेके रखी है, वहां उद्योग कुछ आए नहीं। तो लोक प्रतिनिधि का काम गिरता कि वो उन्होंने ये रोजगार लाने का, तो उन्होंने रोजगार कुछ लाए नहीं, और यहाँ पर कुछ रोजगार अभी। महाराष्ट्र में अमरावती जिले की फिलहाल की परिस्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ पर रोजगार के लिए लोगों को, बच्चे पढ़ने के बाद में अमरावती जिला छोड़कर अमरावती से बाहर जाते हैं। ये आपने भी देखा होगा, जनता भी देख चुकी भी है। लेकिन इसके लिए शासन सिर्फ जो है, अब तक का जो शासन रहा है उसने कागजों के पर ही आश्वासन दिया हुआ है। आपको क्या लगता है कि उसके अंदर में क्या फेरबदल होना चाहिए? तो शिक्षा के बारे में तो फेरबदल होना ही चाहिए। ये जो भूमि है अमरावती, वो शिक्षण महर्षि भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख के, उन्होंने शिक्षणाची गंगा जला वो यहाँ पर उन्होंने लाई। उनकी बदौलत से यहाँ के बहुत सारे लड़के पढ़ सके। तो इससे भी और आगे जाना था शिक्षण के विषय में, नहीं हो पा रहा हूं, नहीं हो गए।
तो जैसा IIT बोले, जो भी बड़ी शिक्षा है, वो शिक्षा यहाँ पर नहीं मिल पा रही। बीते दिनों में अभी लोकसभा चुनाव की बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। ऐसे समय पर जिले भर के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ उम्मीदवार जो है प्रोपोगंडे अपना रहे हैं। समय बीत गया लेकिन फिर भी अभी भी वो प्रोपोगंडे चल रहे हैं। नहीं, मराठी में हल्दी कुंकू बोल रहे हैं उसमें, हल्दी कुंकू। जी। अब हल्दी कुंकू कब आता जी, तिल संक्रांति के बाद 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। अब ये महीना कौन सा चलो है? मार्च महीना। मार्च महीना। और गए 5 साल में जब चुनाव आया था तब हल्दी कुंकू हो गए, और आज कल चुनाव आ रहा है तो आज हो रहा है। ये 5 साल में एक ही बार आता कि हल्दी कुंकू? हल्दी कुंकू तो हर साल आता है। हर साल आता ना जी। पर यहाँ के लोग 5 साल में एक बार कर रहे हैं। अच्छा, वो कौन सा तरीका है, कौन से संस्कृति में, कौन से धर्म में, ये मैं नहीं बोल सकता कि 1 साल में होना चाहिए कि 5 साल में होना चाहिए। तो ये 5 साल में कर रहे हैं और बाकी और फंडे तो चलता रहता। अमरावती लोकसभा की जनता इस बार बहुत उत्सुक है कि वो कोई नया चेहरा देखे, लेकिन हर किसी की आशा रहती है कि जनप्रतिनिधि जनता के कसौटी पे खरा उतरे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो है ही। अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो मैं हर तरफ से लोगों के विश्वास पे पात्र रहने का प्रयत्न किया और वह पात्र रहे। लोकसभा का विषय आगे मुझे लोगों ने चुन के दिया तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा। ये अमरावती जिले के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक सरपंच से अपनी शुरुआत करके भविष्य के लिए फिलहाल के समय में विधानसभा में रहने के बाद में विधानसभा को भी छोड़कर आप लोकसभा जाएंगे। मेरा इतिहास है वो। अच्छा, ग्राम पंचायत में था, ग्राम पंचायत का सरपंच हो गया ना तो जिला परिषद में चुन के आए तो सरपंच पद का राजीनामा देना पड़ा। अभी सभापति था जिला परिषद में तो जिला परिषद का राजीनामा नहीं दिया, फिर भी वो वहां का राजीनामा देखिए मैं विधानसभा में पहुंचा। अब विधानसभा, अब लोकसभा में जाऊंगा तो विधानसभा का राजीनामा देके लोकसभा में जाऊंगा। इन सब बातों के बीच में एक मुख्य बात यह है कि आप जिस तरीके से जमीन से जोड़कर आज यहाँ तक के पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है कि सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके रखने के लिए क्या मूल मुद्दे होते हैं? वो तो सभी लोगों के अलग अलग प्रश्न रहते और उनसे जुड़ा रहना, उनसे एक रूप होना, ये लोक प्रतिनिधि की पहचान होती है। पहचान होती है। तो ये थे हमारे साथ में जो है दरियापुर मतदार संघ के आमदार बलवंत जी वानखड़े, और बहुत कम समय में हमने जो भी इनसे जानकारी ली, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में अमरावती लोकसभा से बलवंत वानखड़े जो है चुनकर जो है लोकसभा तक पहुंचे। इसलिए हमारी भी यही आशा रहेंगी कि अमरावती क्षेत्र का विकास हो, अमरावती की बेरोजगारी खत्म हो, किसानों की समस्या का हल निकल सके। किसान की जो परिस्थिति आज के समय में चल रही है वो बहुत ज्यादा दयनीय है। हर तरफ से किसान जो है रो ही रहा है। किसान को सिर्फ आश्वासन मिलता है लेकिन किसान के साथ में न्याय नहीं होता है। इस संदर्भ में 2 शब्द कहिए सिर्फ आप। मैंने पहले ही बोला कि किसान को सब बाप समझते, जगाता पोशिंदा बोलते उसको, और सब लोग किसान है। प्रशासन के अधिकारी भी किसान है, हमारे राजनीतिक लोग भी कई किसान है। फिर भी किसानों के जो प्रश्न है वो कोई आज तक नहीं समझ सका। सिर्फ उनको जो बोलते पालने पोसने वाला तो किसान ही है, तो उसके ऊपर ही पूरे लोगों का दुर्लक्ष्य है। तो इस प्रकार से आपने अपना बहुत अनमूल्य समय इधर न्यूज को दिया, जिसके लिए मैं और मेरे साथ की पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है। धन्यवाद।